हम अपने आप को एनालाइज करेंगे। आज के दिन से ये टारगेट रखना है हम लोगों ने, क्योंकि मानसिक समस्याएं जो है वो केवल क्या है कि हमारे एक मन का इम्बैलेंस होना है, मानसिक है विचारों में उलझे रहना। क्यों ऐसा क्यों है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रीशियन है ना, उसको पता है कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो वो क्या करेगा? हम लोग बुलाते हैं लाइट वाले को, वो कर देता है, उसको उसके चार्जेस में तो उसका एक काम है, लेकिन अंदर शॉर्ट सर्किट चलते ही रहते हैं। कई तो बहुत ही ज्यादा चलते हैं, बम फटते हैं। एक बुक जाती हुई किसके खाते में? राम गोपाल जी के खाते में। राम गोपाल गढ़ की टीम ने एक विकेट चटका लिया है और इसी के साथ ये मैच अपनी यौन स्थिति में पहुंचता हुआ काफी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे प्लेयर और दर्शक गणों की भीड़। इसी के साथ दौड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ राजेंद्र जोधपुरी अपने अपने स्टेप को लेते हुए और ये लगा शॉट था, एक रन का बदला मिलेगा। कैसे रिमूव होता है अब ये जानते हैं, ठीक है? तो करते हैं 4 स्टेप थेरेपी का। तो नंबर 1 पॉइंट है रीलेबल। करने के लिए काम करेंगे। ये जो आपकी समस्या है, मान लीजिए ओसीडी है या डिप्रेशन की कोई भी दिक्कत है, ये आपकी अपने आप रिमूव हो जाएगी। आप देखते रहना, आप करते रहना, थोड़ा ज़्यादा सोचना मत, ज़्यादा जैसे दिमाग का प्रयोग करोगे तो मारे जाओगे, ठीक है? दिमाग का कम प्रयोग करना है। और उसके बाद धीरे धीरे ना ऐसा लगेगा कि हमारी जो समस्या थी वो मेन यही थी कि हमने अपने लिए ना, चलिए आइए खुशियों के दीप जलाते हैं। पहले तो सभी खुलकर मुस्कुराते हैं। मुस्कुराओ खुलकर। तो मैं वर्षा, जैसे इन्होंने बता ही दिया। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज अग्रवाल है, मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ आने की वजह जो है वो मानसिक परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की सोच बन गई। भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है लेकिन खुशी नहीं मिलती थी, खुश नहीं रह पाते, पूरा जीवन तनाव के अंदर निकल रहा था और उसका कारण नहीं समझ में आता था। बहुत समय लग गया, मेरी 43 एज है, इतने साल निकल गए ये समझते समझते कि ये एक बीमारी है और ये ठीक हो सकती है। ये समझ में ही नहीं आया और ये समझ में जब आया तो उसका उपचार ढूंढना शुरू करा कि दिमाग को कहीं ना कहीं अगर गलत है तो उसको रेक्टिफाई करा जा सकता है। तो जब उसको खोजना शुरू करा कि इसके हल क्या हैं, तो उसके अंदर जैसे आजकल गूगल सबसे पहले लोग करते हैं तो वो मैंने करना शुरू करा और राजेंद्र जोधपुरिया जी को और सतीश जी को मैंने काफ़ी सारे स्पीकर्स को सुनने के बाद, संदीप महेश्वरी से लेके और जहाँ भी मेरे को उम्मीद की किरण नजर आई कि हैप्पीनेस, चिंता से मुक्त कैसे रहें, विचारों से मुक्त कैसे रहें, इस तरीके के वीडियोस को सुनने के बाद बाय चांस एक दिन राजेंद्र जोधपुरिया जी का वीडियो नीचे आ गया तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। बस वो वीडियो मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये बंदा तो जो बात कर रहा है ये तो एग्जैक्टली सेम वही कर रहा है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर एक देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा। हफ्ते भर मैंने राजेंद्र जोधपुरिया जी के वीडियोस देखे होंगे, बस, ज़्यादा नहीं। उसी के अंदर मेरे को अपनी समस्याओं का आधा हल तो वहीं दिल्ली के अंदर ही मिल गया था। मैंने डिसीजन इन एक वीडियो के अंदर खेत में राजेंद्र जी खड़े हुए थे और उसके अंदर उन्होंने बोला कि 15 से हमारी वर्कशॉप है, फरवरी में। शायद 11 तारीख को मेरे को ये बात पता चली थी, 12 को मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं इस वर्कशॉप में जा रहा हूँ। मैंने शायद आपको 12 को ही फ़ोन करा था और 12 को ही मैंने वो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। सबसे फास्ट डिसीजन मैंने लिया और बिना कुछ देखे, बिना कुछ पूछे, आपसे मैंने कोई क्वेश्चन कुछ नहीं, और मैं यहाँ पे
आ गया और मेरे को उम्मीद है कि मैं यहाँ से अपना जीवन पूरा का पूरा चेंज करके और एक्चुअली मेरे को 20-22 साल से रिलीजियस ओसीडी का प्रॉब्लम है। एक्चुअली पहले क्या था क्या नहीं था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस काम में जाने। एक्चुअली बेसिकली मेरा प्रोफेशन बिल्डरशिप है, तो समझ में ही नहीं आ रहा था, कामों में ध्यान न लगना, कुछ न होना, फिर हमेशा तकलीफ, यानी टेंशन ये वगैरह, डिप्रेशन, फोबिया, डर, ये सब जड़ गया था मुझे। फिर उसके बाद में मैंने वीडियो देखा जैसा इन्होंने कहा, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। उसके बाद में बस यहाँ हूँ बुकिंग करके। जिनके वीडियोस में प्रभावित होकर यहाँ पे आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मैं आज 9-10 साल से जो है इस बीमारी को लेकर झेल रहा हूँ और काफ़ी उपचार भी हमने कराया, मतलब अपनी तरफ से गूगल पे भी हमने इसको सर्च किया और फिर यूट्यूब पे भी सर्च किया और अंत में जो है राजेंद्र, मतलब बहुत सारे डॉक्टर का मतलब वीडियो देखा, लेकिन उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। तो अंततः राजेंद्र जोतप्रिया जी का एक वीडियो हमको दिखाई दिया और हमने उनको सर्च किया। हमको जो बीमारी हमारी थी और मतलब जो ये चीज़ें एक्टिविटी उसको बता रहे थे, तो हमको लगा कि ये हमसे कुछ मिलती जुलती है। तो हमने सर्च करना शुरू किया, तो काफ़ी सारे वीडियो, इनको सब्सक्राइब भी किया, मतलब तो उसमें काफ़ी सारे वीडियो हमको मिले। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, इलाहाबाद में पढ़ता हूँ, 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। मैं वहाँ पे जब भी क्लासेस अटेंड करके घर पे आता था तो इन्हीं का वीडियो देखता था और उसको फॉलो भी करता था। जो इन्होंने CBT के थ्रू ये CDT बताई, RFBT टेक्निक्स, उन्हें मतलब मेथड्स जो बताया, उसको हमने अप्लाई किया अपने ऊपर। हमको काफ़ी मतलब बीमारियों के जो लक्षण थे काफ़ी दूर हुए और अंततः मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अपने लिए मेथड और ज़्यादा अपने लिए कुछ कर सकता हूँ आगे चलकर, मतलब OCD को मैं ख़त्म करके पूरी तरह से मैं कुछ कर सकता हूँ एक नॉर्मल आदमी की तरह। तो मैं यहाँ पे आने की सोचने लगा और मैं ये भी अपने दिमाग में विचार मैं यहाँ पे एक ट्रेंड होके जाऊँगा और मतलब जो OCD से जूझ रहे हैं जो और सारे पेशेंट, मैं उनको गाइड करूँगा कि यहाँ पे आके जो है अपने मानसिक संतुलन को मतलब करना सीखें और अपने आप को जो है इस बीमारी से, डिप्रेशन वगैरह चाहे जो भी हो, मानसिक बीमारी से अपने आप को दूर करें और बाकी नॉलेज लेके जाएंगे यहाँ से काफ़ी सारी। थैंक यू। हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत कहता थे, वो है ये प्रोमिला जी। हाँ, प्रोमिला जी ने जो है अपनी बातें ज़्यादा नहीं चाहिए, ये तो चलेगा ही, आपकी बातें ज़्यादा दावा करना चाहता हूँ कि जिस भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यहाँ पे आए हैं, जो भी आप अपने मन में संकल्प लेके आए हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा
ताकि मैं अपने जीवन के अंदर खुशियाँ लेके आ सकूँ। तो मैं आपको आश्वासन भी देना चाहूँगा और पूरा विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप उसमें 100 नहीं 101% उसमें। कि देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि 101% एक विश्वास, फिर बड़े बड़े काम जो है विश्वास के दम पे होते हैं। मैं इनके वाइफ हूँ। अरे आपको बोलना चाहिए मेरे पति हैं। गीता के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। गीता आप समझते किसे हैं? आप बताइए नीरज जी, आपकी नज़र में गीता क्या है? ताकि आपका इंकार नहीं किया है। तो मैं भिक्षा मांगने गया, चलो एक घर नहीं देगा दो, कोई तो दे ही देता था 2 रोटी। मैंने आप नहीं करा तो डर निकल गया ना। मेरे को पता है भाई चलो ना कमाई है, मांगने से तो कोई घर तो दे ही देता है। 10 घर जाओगे एक तो दे ही देगा 2 रोटी। वो भी ये सोचते हैं कल बात पड़ी है, घेरनी पड़ेगी, दे दो यार इसको। रोटी खाने का मजा उसका अलग ही मजा है, वो 5 स्टार में भी मजा नहीं आएगा आपको। गालियाँ दे रहा फिर भी खा रहे हैं। हाँ। तो इसलिए डर की सीख है। आप खुद सोचते हैं ना बैठ के, डर की सीख है, ये सोचने वाली बात। डर की सीख है, चिंता किस बात। 2 रोटी के लिए जो कि मेरे को मिल ही जाएगी। जिसने पैदा किया 2 रोटी तो देगा। मेहमान जो बिल्कुल आए आते हैं हमारे विचार, उनके प्रति स्पेशल ध्यान रखना है। गेट पे बैठ जाए, बिल्कुल जैसे वो घुसने की कोशिश करें वहीं रोक देना कि प्लीज अभी सफाई किए 10 मिनट के लिए। मन लागो मेरो यार फकीरी। क्या रिस्पॉन्स कर रहे थे पहले? आप पहले रिस्पॉन्ड कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था ना उसको। तो रिएक्ट करते करते मेरे को लगा कि एक तो फिर मैंने उस रिएक्शन से बाहर लिया, रिएक्ट नहीं किया मैंने, जजमेंटल नहीं हुआ। इतने में बात पड़ेगी। अच्छा, हाँ, जजमेंटल होके ही दिक्कत देते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती लाइफ में। मतलब आपने कंप्रोमाइज करा उन खराटों के साथ? कंप्रोमाइज नहीं, इससे क्या है, रिएक्ट करना बंद करो आप, रिएक्ट करना बंद करो। ये बना लीजिए, पहले अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट और नोट अर्जेंट। इसे हम दे देते हैं कोऑर्डिनेट 1 का नाम, इसे देते हैं कोऑर्डिनेट 2 का नाम और इसे देते हैं कोऑर्डिनेट 3 का नाम। और ये है, मैं आपको बोलूं कि देखिए अभी क्या है कि ऑब्जेक्ट का आमना सामना होने के बाद जो खतरनाक विचार थे उनको शांत करने के लिए या उससे रिलेटेड जो हमें चिंता हुई है उसको रिलैक्स करने के लिए हमें क्या है कि कोई ना कोई व्यवहार करना पड़ता था, चाहे वो हाथ धोना हो, चाहे वो भगवान से माफ़ी मांगना हो। लेकिन बिना सेफ्टी बिहेव करे अगर हम ऑब्जेक्ट का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ, उसमें हमें कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो, तो कोई दिक्कत परेशानी रहेगी हमारे जीवन में, ओसीडी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? वेलकम टू दिस पैराडाइज। तो नाम का ही नहीं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको पैराडाइज की फीलिंग आए जो भी आप 4-5 डेज स्टे करेंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ इसलिए कि भी कैसे ये हमें आइडिया आया कि हम इस तरह का स्टार्ट करें। तो उसके पीछे थोड़ा सा, बीइंग ए डॉक्टर, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, MBBS MD, डॉक्टर प्रवीण गर्ग। तो 25 साल के लिए मैंने प्रैक्टिस की है अपनी। तो बहुत सारे पेशेंट जो अभी जिक्र किया डिप्रेशन के, एंजाइटी के, तो ख़ासकर जो अग्रवाल जी ने पॉइंट रखा कि भाई सब कुछ है, तो मेरे को भी ये लगने लगा 10 साल पहले कि आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ। पैसा, शोहरत, है ना, सब कुछ, मतलब जो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में, जो हमारा एम होता है कि लाइफ में ये अचीव करना, वो सब कुछ अचीव कर लिया। फिर भी एक अंदर से खुशी जो होता है ना, भाई आदमी उड़ता रहे हर वक्त जो है ना, दुख नहीं था पर खुशी भी नहीं थी। एक तो था ना किसी का दुख हो, कोई चीज़ का अभाव हो, भी ये चीज़ की कमी है मेरे पास तो इसलिए मैं दुखी हूँ, कोई भी कारण नहीं है, फिर भी आनंद नहीं आ रहा था।
तो फिर उस चीज़ को लेके, और मैं देखता था मेरा एक टेक्नीशियन जो मेरा कंपाउंडर था क्लिनिक पे, तो वो 60 ईयर्स का था सरदार जी, और वो मैं उसको देखता हमेशा ही खुश, ऑलवेज स्माइलिंग। चलो 2-4 दिन के लिए तो आदमी वैसे भी खुश रह सकता है ज़बरदस्ती, पर वो 10 साल से मेरे पास काम कर रहा है, मैंने कभी भी उसको उदास या टेंशन में या ऐसे, तो फिर मेरा मन करता था इससे पूछूं भी क्या राज है कैसे। फिर थोड़ा ये लगता था भी यार ये टेक्नीशियन है, मैं डॉक्टर हूँ, तो इसको लगेगा भी डॉक्टर है, इसको खुद ही नहीं पता कैसे खुश रहना है। पर अल्टीमेटली उसको एक दिन बुलाया अंदर, पूछा कि बिना नॉलेज के हम ये जो अचीव करना चाहते हैं, खुशी, आनंद, शांति, हम ये कहते हैं हम कुछ भी प्रोफेशन में जाते हैं तो हमें 10 साल 15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन भी करते हैं तो 14 साल नर्सरी से लेके पढ़ते हैं ना, तब हम कह सकते हैं हम ग्रेजुएट हैं नॉलेज के वाइज। लेकिन जो हमारी इनर बीइंग है, खुशी के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, उसके लिए हमने देखा जाए तो क्या पढ़ाई किया। पहले गुरुकुल में पढ़ाते थे, है ना, जो आचार्य होते थे भी ज़िंदगी क्या है, कैसे खुश रहना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है। लेकिन अब उस मामले में हम बिल्कुल जीरो हैं। हमें मैनेजमेंट तो हर चीज़ की सिखा दी, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हर चीज़ की MBA आ गई, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट पे कोई प्रॉपर वो नहीं है ना। लाइफ मैनेजमेंट पे भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन आ गई, यूट्यूब पे जैसे अग्रवाल जी बता रहे थे, बहुत सारे, एक सर्च करेंगे कितने ही चैनल आ जाएंगे। तो मैंने भी वो शुरू किया, लेकिन फिर भी वो चीज़ मैंने देखा भी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया, तो लेकिन पेशेंट में भी मेडिसिन से भी वो रिजल्ट नहीं मिलते थे ने जो करते थे। फिर मैंने देखा भी प्रॉब्लम कहाँ पे, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी इनर वीकनेस है, जिसमें हम कहते हैं भाई एंग्जाइटी, डिप्रेशन या तनाव, इसमें फैमिली की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होती है ना। अब फैमिली की कोऑपरेशन को देखें तो फैमिली के नाम पे फैमिली है ही नहीं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी, बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, तो फैमिली के नाम पे सपोर्ट तो तभी मिले पहले फैमिली हो। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है इसमें सारा के फैमिली की सपोर्ट मिले, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया कि एक फैमिली तैयार करते हैं, एक ग्रुप तैयार करते हैं, जिसमें हम जो इस तरह के हमारे मित्र हैं जिनको प्रॉब्लम है, हम उनको फैमिली सपोर्ट दे सकें, फैमिली की कोऑपरेशन दे। तो आप देखोगे यहाँ ड्यूरिंग योर स्टे 5 डेज 7 डेज आपको एक पारिवारिक माहौल मिलेगा। इवन खाने के लिए, बनाने के लिए हम प्रोफेशनल रख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं रखे हुए। हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी फैमिली जो खुद ही खाना बनाते हैं। आप कहीं भी और जाओगे ऐसा नहीं होएगा कि भी ऑर्गेनाइज़र खुद खाना बना रहे हैं, है ना। तो टॉक जो है, काउंसलिंग की टॉक जो है सिंपल, वो तो बहुत जगह मिल जाएगी, पर प्रैक्टिकली जो हमें चाहिए हमारे मित्रों को, इस तरह को हमें चाहिए प्रेम, है ना, शेयरिंग, एक पारिवारिक एटमॉस्फेयर। तो इसलिए हमने प्रैक्टिकली इसको करके देखा, उसके रिजल्ट कई टाइम ज़्यादा आएंगे कि विदिन 5 डेज आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो 5 डेज़ में क्या होता है कि रूटीन उसमें वर्कशॉप में आप नॉलेज ले गए, फिर घर जाके अप्लाई करते हो, फिर आपको रिजल्ट वहाँ कितने मिलते हैं नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, विदिन 5 डेज जब जाओगे आपको लगेगा कि भी हाँ, हमें जो हम सोच के आए थे उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है ना। तो ये एक हमारा प्रयास है। और दूसरा कहते हैं कि अगर अपना दुख कम करना, दूसरों का दुख बांटना शुरू कर दो। तो मैडम की डेथ हुई 13 साल पहले, तो मैं भी आपकी तरह बहुत डिप्रेशन में चला गया, बहुत सारी मेडिसिन ली, है ना, सुइसाइडल टेंडेंसी हो गई थी मेरे को कि नहीं रहना ही नहीं ज़िंदगी में। तो फिर जो गुरु से ज्ञान मिला कि नहीं, जीना और अच्छे से जीना, ऐसे नहीं जीना डिप्रेशन में, है ना। तो उस ज्ञान से फिर मैं भी उसको बाहर आया। तो फिर मेरा था भाई, मैंने क्लिनिक छोड़ दी कि अब था कि भाई कुछ ऐसा करें जिसमें लोगों को हम कुछ दे सकें, है ना। अपनी मिसेज की याद में, उनके उसमें मेमोरी में मैंने ये बनाया था कि ऐसा कुछ करें कि उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाए। तो क्लिनिक पे तो एक प्रोफेशनल टच होती है, ठीक है, पैसा बहुत आ जाता है, लेकिन ये एक ऐसा था कि भाई जो मेरे को मिला, मैं भी डिप्रेशन में था, मेरे को भी सुइसाइडल टेंडेंसी थी, तो अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरे को तो बहुत सीवियर था, तो फिर दूसरे क्यों नहीं ठीक हो सकते। तो उसमें मैं अपने आप को सोचा कुछ सहयोगी बनूं कि जो मेरे को मिला वो हम शेयर करें, और दूसरों की ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि कहते हैं दान अकेला पैसे का नहीं होता, अगर दूसरे की ज़िंदगी में थोड़ी सी भी खुशी हम ला सकते हैं किसी भी प्रयास से, तो ये सबसे बड़ा दान है। क्योंकि आजकल पैसे की कमी नहीं है, चीज़ों की कमी नहीं है, कमी है तो खुशी की, शांति की, अंदर आनंद की, है ना। तनाव मुक्त जीवन हम चाहते हैं, उसमें हम थोड़ा सा भी योगदान कर सकते हैं। अगर ये कमज़ोर हो गया किसी वजह से, तो हमें डर
सबसे बड़ा डर भय रहेगा, किसी भी चीज़ का भय हो सकता है ना, फ्यूचर को लेके हर बात को, छोटी छोटी कोई ऐसा ना हो। ये टीम मुझसे नहीं है, मैं इस टीम से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये टीम अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रही है, तो सभी का धन्यवाद है। इस टीम में जैसे सभी मोती हैं, तो उन मोतियों को जोड़ने का काम मैडम वर्षा जी करते हैं। एक धागे की ज़रूरत होती है सभी को पिरो के रखना। और राम गोपाल जी जो इस थेरेपी की जितनी भी साइकोथेरेपीज़ रहेंगी उसकी जो ट्रेनिंग देंगे आपको, कंटेंट टू कंटेंट कि कैसे अप्लाई करना है, वो इनका पार्ट रहेगा। और जो मोटिवेशनल पार्ट सतीश जी अपना बखूबी अदा करेंगे। और साथ के साथ देखिए गुरुजी ने बताया कि ये कम्बिनेशन रहेगा कि कई थेरेपियों का कंबाइन एफर्ट है, जिसमें स्पिरिचुअल थेरेपी सब में अपने आप में जो सुप्रीम लेवल की थेरेपी है, ये आधार तैयार करेंगी बाकी थेरेपी, चाहे योगा थेरेपी है, बाकी थेरेपी है। तो जो लास्ट में जो जिसे कहते हैं कि एक अब्राहम मास्लो नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ है, उसने कहा था कि उसने एक शब्द इस्तेमाल किया था लास्ट में, जो बेसिक नीड है उसके बाद जो लव एंड पूरा इन्वॉल्वमेंट करना है, खुल के जीना। ऐसा नहीं है कि सीरियस बन के नहीं रहना, बच्चे बन के रहना होगा, बच्चों की तरह बिहेव रहेगा एक सीमा के अंदर, लेकिन बच्चे जैसे। शाणप छोड़नी होगी, भी शाणे हम बाहर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ शाणे नहीं, यहाँ अपने बच्चे जो बेसिक स्वभाव है, जो बेसिक हम अंदर से हैं, जैसे अंदर से तो एक बच्चा हिलोरे मारता ना, खेलते हैं, मज़े करते हैं, घूमते हैं, जहाँ क्रिकेट खेलते हैं वो करते हैं, तो वैसा ही एक बच्चे वाला जीवन जीना है। तो एक हाँ जी, अभिजीत जी आप यहाँ पे आए थे, किस लिए आए थे? मैं ओसीडी की प्रॉब्लम ठीक करने आया था मेरी। हाँ जी, रिलीजियस ओसीडी था मुझे जी, और 90% मुझे रिलीफ मिल गया है, ठीक हो चुका है। अच्छा। और 10% जो बाकी है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ प्रैक्टिस के कारण वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, 2-4 दिनों में। इतना बढ़िया एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा और इतना लेविश, इतना ब्यूटीफुल, इतना मेंटेन्ड फार्म हाउस अनुपम पैराडाइज के नाम से। तो फर्स्ट डे जब मैं यहाँ आया, इसी तरीके से दिमाग में जाती है और दिल में जाती है, और जीवन तो निश्चित रूप से बदला ही बदला है। लाइफ रियलिटी की टेक्निक जो कराई राजेंद्र जी ने आज हमारे को, जिसके अंदर हमें वो रिलैक्सेशन में ले जाके, उसके बाद जब हमने अपने खुद को मरा हुआ देखा, तो उसके बाद तो होश ही ख़राब हो गए। उसके बाद तो मतलब ये हो गया कि वाकई हम सोच रहे हैं क्या क्या ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं क्या? हम किसके लिए इतना उदास हैं, किसके लिए इतना चिंतित हैं, किसके लिए इतना जोड़ रहे हैं, किसके लिए इतना भाग रहे हैं? ये दिन तो आना ही है ना, हम उस दिन को पोस्टपोन करते हैं। मतलब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी फैमिली में, मेरे को मतलब गंदे विचार आते थे, या जो भी मतलब मेरी प्रॉब्लम थी उसको मतलब लेकर मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है साइको टीम की तरफ से, गुरुजी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मेरे को मतलब सीखने को ये मिला है कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम जैसे भी हैं खुद को खुश रखो और दूसरों को खुशी दो। एक स्टूडेंट को जो है मतलब एक जो चीज़ चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलता है, साथ ही साथ बीमारी मतलब कि मतलब ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ पे एक समर्पण का भाव मिलता है। जो आदमी को, बीमार ही आदमी को नहीं, जो मतलब एक नॉर्मल आदमी को अपनी लाइफ में जो है किस हिसाब को मतलब स्पेंड करें, वो चीज़ यहाँ पे मतलब मिल जाती है। हमारे ख्याल से तो यहाँ पे जो मतलब बीमार ही आदमी नहीं, सब आदमियों को आना चाहिए। एक यहाँ पे जो माहौल मिलता है वो जो है शायद ही मिलता हो। धन्यवाद करती हूँ और साइको गुरु टीम का सबसे पहले राजेंद्र सर है, ज्योति सर है, नीरज सर है और वर्षा जी है और राम सर है। उनका पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, क्योंकि इनका हर एक का पॉइंट मेरे को याद है, मैं लिखती नहीं थी, दिमाग के मैं घुसाती थी। और गुरुजी का अलग से, ठीक है। तो यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सोचा, भी एक बार देखी थी तो मूवी, तो देखूँ भी क्या इसमें क्या है, भी दिमाग खाली करेंगे क्या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर है दवाई से कहते हैं भी दवाई से ठीक होता है, और यहाँ सोचने के बारे में सोचते थे भी वैसे ठीक करते हैं। तो इतनी टेंशन थी ना, बहुत ज़्यादा माइंड ऐसे बेकार था मेरे भी, मैं ठीक हो जाऊंगी क्या नहीं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मैंने देखा यहाँ का प्यार माहौल, और जो खाने पीने के जो केयर करते हैं, ये सब खाने का भी ज़रूरी है। और गुरुजी भी जो कुछ सिखाया है इसने, सबसे पहले मैंने जो कुछ जिस लेवल पे पहुँची मैं, क्योंकि गुरु ध्यान पाया मैंने, गुरु की शरण में आई। और ये दिमाग की थी जो OCD, तो इसको ऐसे जड़ से ही ख़त्म कर दिया। तो कोई घर वाले देखेंगे ना मेरे को, सोचेंगे भी ये क्या चमत्कार पाया तूने।
बार बार धन्यवाद करती हूँ और बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतना दिया इन लोगों ने, जीवन दिया जैसे बचपन में, या तो भगवान देते हैं। हम किसी को ना कहने से उतना नहीं सीखते, किसी को देख के ज़्यादा सीखते हैं। कि देखो हर क्षण है ना हमारी ऑब्जर्वेशन चलती रहती है कि सामने वाला क्या है, उसका जीवन बोलता है। जैसे एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी, क्या बोलता है, वो मुझे सुनाई नहीं देता, तू क्या है वो मुझे साफ सुनाई देता है, दिखाई भी देता है। कि हम क्या हैं वही रियल होता है, हम क्या बोलते हैं वो सेकेंडरी। हाँ जी। मैं ठीक हो जाऊंगी क्या नहीं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मैंने देखा यहाँ का प्यार माहौल, और जो खाने पीने के जो केयर करते हैं, ये सब खाने का भी ज़रूरी है। और गुरुजी भी जो कुछ सिखाया है इसने, सबसे पहले मैंने जो कुछ जिस लेवल पे पहुंची मैं, क्योंकि गुरु ध्यान पाया मैंने, गुरु की शरण में आई। और ये दिमाग की थी जो OCD, तो इसको ऐसे जड़ से ही ख़त्म कर दिया। तो कोई घर वाले देखेंगे ना मेरे को, सोचेंगे भी ये क्या चमत्कार पाया तूने। और आज हम बहुत ही अच्छी एक साइकोथेरेपी के बारे में जानने वाले हैं, और इस साइकोथेरेपी की सहायता से मैंने सैकड़ों लोगों को ठीक किया है। तो उसी के एक्सपीरियंस आप सभी दोस्तों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो इससे पहले क्या है कि कल हमने क्या कुछ जाना उसका थोड़ा सा रिकैप, जैसे होता है ना सीरियल में, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने क्या कुछ जाना कि सबसे पहले तो OCD जो है वो होती क्या है, ये हम लोगों ने समझा। उसके बाद में क्या है कि व्यक्ति के दिमाग में किसी भी प्रकार के जो विचार है, अनचाहे जो विचार है, उसके दिमाग में चलते रहते हैं और वो उसके ऊपर इस कदर हावी हो जाते हैं कि उसको उस विचारों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कंपल्शन करना पड़ता है, कुछ व्यवहार करना पड़ता है, कुछ एक्शन लेना पड़ता है। ऑब्सेशन अलग चीज़ है, कंपल्शन अलग चीज़ है। ऑब्सेशन मतलब अनचाहे विचार चलते रहना, और कंपल्शन का मतलब उन विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमारे द्वारा लिया गया कोई भी जो एक्शन है वो OCD के अंदर जो है वो खुशियों में मिलेगी, हमने सोचा नहीं था। थैंक्स फॉर गुरुजी, थैंक्स राजेंद्र जोधपुरिया जी, थैंक्स सतीश जी, है मेरे को भी बोल दो। और थैंक्स हमारी बहनें, हमारी भाभियां। डिम्पल जी के ओवर में मात्र 1 रन मिला, तो 2 मिल गए थे, तो 38 और तो 40 हो गए। फिर तो 38 थे पहले ओवर में, तो 2 मिल गए तो 40 हो गए। 39 8 ओवर 39 रन, बड़ी धीमी गति के साथ खेलते हुए, लेकिन बॉलर इतने जबरदस्त है तो करें क्या। और इसी के साथ एक खुशखबरी, ये राजेंद्र जी का आखिरी ओवर है। यस 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 यस। म्यूजिक म्यूजिक जरा जोर से चलाओ इनको। ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे अपने साथी को थोड़ा साइड से पिंक साड़ी वाली भाभी आगे उठी हुई, हमारी बच्चा देवी जिनका बर्थडे है, आप बहुत पीछे रह गई है, इनसे तो बम में दम ही नहीं है। अरे जरा जोर से कूदिए, करो, मैं जीत गया। गिर 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 के यारों मुझको खूब संभलना आता है, जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है। गिर 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 के यारों मुझको खूब संभलना आता है, जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है। मैं अपने ही हाथों लिखता हूँ अपनी किस्मत, मुझको हर महफिल का अंदाज बदलना आता है। तो मेरी सेशन में आपका हार्टली वेलकम करता हूँ। उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो ये है कि जहाँ पे शीशा है वहाँ पत्थरों की दुकान भी होगी। समस्याएं जीवन की वहाँ पे तो आप तो YouTube पे कुछ भी अपना क्यूरियोसिटी, आपको कुछ ना कुछ जानने बैठे हो गया। नंबर 4 है रीवैल्यू। इसको क्या करना है, डी वैल्यू करना है।
कि जब प्रैक्टिकल है ना मैम, बहुत प्रैक्टिकल फीलिंग के आधार क्योंकि मैं इस रीवैल्यू से ही ठीक हुई थी। रीवैल्यू थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। रीवैल्यू मतलब ये 4 स्टेप से मेरे को, मैं अपना मेरा एग्जांपल है इसलिए मुझे मेरी फेवरेट है ये। तो रीवैल्यू को डी वैल्यू करना है कि अब तक जिन विचारों को अभी जैसे ओवर वैल्यू दे रहे हो ना, कि आप वो थे कि आ रहे हैं तो आ रहे हैं, कि फिर आ भी गए, मुझे बीमारी है, मुझे OCD है, ये ओवर वैल्यू तो दे रहे थे। आप भी है, मैं पापी हूँ, बुरा हूँ, मेरे मन में नमस्कार करती हूँ सब, और मतलब साइको गुरु टीम, और सबसे पहले गुरु जी का सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे तरफ से। और मतलब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी फैमिली में, मेरे को मतलब गंदे विचार आते थे या जो भी मतलब मेरी प्रॉब्लम थी उसको मतलब लेकर मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है साइको टीम की तरफ से, गुरु जी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मेरे को मतलब सीखने को ये मिला है कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम जैसे भी हैं खुद को खुश रखो और दूसरों को खुशी दो। किसी से कोई मतलब रिलेशन नहीं रखना, मतलब ऐसे कि वो कैसा बने, किसी से कुछ नहीं लेना देना, अपनी लाइफ खुशी से। मेरे में इतना चेंज है कि मैं खुद को आज के बाद कभी भी मतलब अपनी लाइफ में इतना चेंज किया है कि खुद को खुश रखूंगी और दूसरों को भी अपनी तरफ से खुश रखने की कोशिश करूंगी। ये आज आपकी परीक्षा है तो इसमें फेल मत हो जाना। अगर इसमें फेल हो गए तो जिंदगी में फेल ही होते रहेंगे। अगर इसको पास कर लिया छोटी सी परीक्षा को, फिर जिंदगी में कोई भी परीक्षा में आप फेल नहीं हो सकते। ये मैं आपको 100% गारंटी है। प्रणाम। तो बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि साइको गुरु की टीम ने अपना पूरा तन मन धन से आपका जो सेवा की, और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ फ़ायदा हुआ है यहाँ से, वाकई जो लोग आए हैं तो, और गुरु के प्रति इतना आपके अंदर अहोभाव है तो कुछ गुरु दक्षिणा बनती है ना। तो गुरु दक्षिणा यही है कि एक तो जो भी होमवर्क आपको दिया गया उसको घर जाकर आप ईमानदारी से रोज़ करोगे, क्योंकि गुरु को खुशी तभी होती है जब शिष्य को पूरी तरह से वो मिल जाए जो वो चाहते हैं। सिर्फ देना, हमारा देने से खुशी तो मिलती है, लेकिन जब आपको वो मिल जाएगा पूरा, फिर उससे खुशी का कोई ठिकाना नहीं जब हमें, है ना। हम आपको दे के भेज रहे हैं कुछ, इसको संभाल के रखना और इसको जो मेंटेन करने के लिए जो भी प्रयास करने हैं वो घर पे आप अपने जारी रखेंगे, क्योंकि जो मेहनत
को मिटाने का भी वर्तमान में है तरीका, क्योंकि भय का संबंध साइकोलॉजिकल है, वास्तविकता में तो है नहीं। और जो वास्तविकता में नहीं है उसका या तो पास्ट से संबंध होगा या फ्यूचर से संबंध होगा। तो ये सफाई वाला जो डर है ये किसमें आएगा? वो इलॉजिकल है, वो भय में आ जाएगा। हाँ, भय है, वो फियर है, डेंजर नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये हम एक बहुत ही अच्छी एक रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, उसको आप योग निद्रा भी बोल सकते हैं। खुद को क्या है कि हिप्नोटाइज कैसे किया जा सकता है वो भी सोच सकते हैं। या फिर क्या है कि देखिए, जो भी दिक्कत परेशानियों की जो जड़ है माइंड पे, जो भी ये विचार, बुरे विचार जो चलते रहते हैं, हमेशा क्या है कि परेशानी वाले जो विचार चलते रहते हैं, उनकी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में भी है। तो वहाँ पे जाके उन विचारों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी पे हम लोग जो है वो बातचीत करेंगे। तो आप अभी सभी जो लोग हैं वो लेटे हुए हैं, ये लेट के ही आपने जो है वो करना है। जिस भी अवस्था में आप सबसे ज़्यादा आरामदायक महसूस करो, हाथ अपने खुले छोड़ दीजिए, ऊपर की ओर हथेली उठी हुई, मत नहीं बिल्कुल ऐसा, हाथ सीधे, हथेली आप अपनी आँखों के बिल्कुल सामने किसी भी वस्तु की तरफ देखते रहें। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और आप अपनी आँखों के बिल्कुल सामने देख रहे हैं। बिना पलकों को झपकाए आप लगातार देख। अभिजीत जी, आप यहाँ पे आए थे, किस लिए आए थे? मैं ओसीडी की प्रॉब्लम ठीक करने आया था मेरी। हाँ जी। रिलीजियस ओसीडी था मुझे जी, और 90% मुझे रिलीफ मिल गया है, ठीक हो चुका है। अच्छा। और 10% जो बाकी है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ प्रैक्टिस के कारण वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। 2-4 दिनों में। अच्छा। और इसमें सभी लोगों का, सभी टीम का, सभी लोगों का, राजेंद्र सर का, गुरुजी का, सतीश सर का, मैम का काफी रोल रहा है। अच्छा, कुछ खास बात यहाँ पे ये जो जगह थी कि ये कैसी लगी आपको जब आए थे और जब जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स तो ऐसी आ रही है कि टीम मेंबर हुए थे और टीम मेंबर के साथ ही यानी इतना लगाव हो गया, लेकिन फिर भी मुसाफिर है यारो। हाँ। जाना तो पड़ेगा ही, अपने घर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा लगा आपको कि ये भी अपना ही घर है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। किसी तरीके की कोई सुझाव देना चाहेंगे आप हमारी साइको गुरु टीम को? मैं क्या सुझाव दूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी चेंज कर दी है, मैं क्या सुझाव दूंगा अभी। अच्छा, तो आप हर तरीके से संतुष्ट हैं तो हमारी टीम से? बिल्कुल 100%। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि और ये लोग काफ़ी शहरों में प्रोग्राम करें और काफ़ी अवेयरनेस लाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ओसीडी यानी क्या होता है, लेकिन ज़िंदगी भर जूझते रहते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। बिल्कुल, नमस्कार। गुरुजी
सभी शाइको की मतलब टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास करके गुरुजी को, जिनसे हमें एक स्टूडेंट को जो चाहिए, मतलब एक स्ट्रेटजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे समय को मैनेज करें, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक मतलब एक स्टूडेंट को जो है मतलब एक जो चीज़ चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ बीमारी मतलब कि मतलब ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ पे एक समर्पण का भाव मिलता है। जो आदमी को, बीमार ही आदमी को नहीं, जो मतलब एक नॉर्मल आदमी को अपनी लाइफ में जो है किस हिसाब को मतलब स्पेंड करें, वो चीज़ यहाँ पे मतलब मिल जाती है। हमारे ख्याल से तो यहाँ पे जो मतलब बीमार ही आदमी नहीं, सब आदमियों को आना चाहिए। एक यहाँ पे जो माहौल मिलता है वो जो है शायद ही मिलता हो कहीं। आपके लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट है? और हमने जहाँ तक मतलब हम यहाँ पे OCD से पीड़ित हैं, यहाँ पे आए हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए हम आए थे। हम सोचे नहीं थे कि हमको ऐसा माहौल मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब एक कहा नहीं जाता है कि अगर आपके ऊपर मतलब कोई भी दुश्मन वार कर रहा है बार बार और करना चाहता है, भविष्य में करेगा, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमको सबसे पहले चाहिए एक शस्त्र, जो यहाँ पे भरपूर मात्रा में मिलता है। उसको मतलब हैंडल करने के लिए भविष्य में मान ली कोई बीमारी उभार देती है आपको परिवार में, और फिलहाल हमारी बात है तो हम तो पूर्णतः जो है हमको सारे तरीके मालूम चल गए और हम पूर्णतः मतलब ठीक हो गए, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। हमें तो जो बेनिफिट हुआ है उसका हम जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, उसको मतलब कि डिफाइन नहीं कर सकते, बस हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। वो क्या था, अभी इंद्र पूजा करते थे लोग, वो कहते पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बारिश तो अपने आप आएगी, क्यों पूजा कर रहे हो? तो इस वजह से वो इंद्र पूजा रुकवाई थी, फिर वो कहते हो बारिश होने लगी। ये तो कहानियां बन गई है, ये तो कहानियां बना दी जाती है। देखो जैसे बहुत सारे हैं जो हमारे साथ समस्या है ना, इसके पीछे एक कारण ये है कि हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हमेशा हमें अभाव की मानसिकता में पाला गया है। हमें यहाँ ये बताया गया है कि दूसरे को अगर मिल गया तो हमें मिलने की संभावना कम है। हमेशा भरपूरता की मानसिकता दी नहीं गई। जैसे अगर कोई जीत गया तो समझ लो कि हम हार गए, तो दूसरे की जीत यहाँ पर हमें स्वीकार नहीं होती है। मैंने देखे बहुत सारे, कोई जॉब लग जाता है ना, तब दांतों से तो खुशी दे देते हैं, मैसेज भी भेज देते हैं, अंदर से अंदर वो एक ना जलन सी पैदा होती है किसी के प्रति, एक वो कंपैरिजन या एक ना आता है कंपटीशन का भाव। तो दिल में ना कंपटीशन ना हो, कभी भी कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट फार्मूला है कि इस प्रकृति में सब कुछ पर्याप्त है, सबको उतना मिल सकता है जितना सोचा ही नहीं। को दूसरे को मिल चुका है तो संभावना है कि हमें उससे भी ज्यादा मिल सकता है। ये नहीं कि दूसरे को मिल गया अब मेरे वाला हिस्सा चला गया। जैसे आपने देखा होगा कि एक बंदर और बिल्ली की एक कहानी है कि दो बिल्लियां लड़ रही थी, तो वो बंदर उसका जज बनता है, वो तराजू पर रोटी रखता है, जिस ओर से झुक जाता है वो खा लेता है, जिस ओर से झुकता है वो खा लेता है। तो इस चक्कर में वो दोनों बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता है। तो हमेशा झगड़ों में फायदा तो तीसरा इंसान उठा जाता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो, चाहे दो भाइयों का झगड़ा हो, चाहे बाप बेटे का झगड़ा हो, फायदा तीसरे इंसान उठा जाते हैं। तो अब उन झगड़ों से कैसे निपटना है उसके लिए है, तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार जापान के अंदर एक प्रतियोगिता हुई, कॉकरोच प्रतियोगिता थी। उसमें सभी देश अपने अपने पिंजरे में ना बंद करके वो कॉकरोच लेके आए थे। और वहाँ पर सभी देशों में क्या हुआ कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाले देश का नंबर आया, उन्होंने पिंजरे का ढक्कन खोला और कॉकरोच सारे बाहर। फिर न्यूजीलैंड वाले जो कॉकरोच हैं उन्होंने अपना पिंजरा खोला और सारे कॉकरोच बाहर। ऐसे सभी देशों के जो पिंजरे हैं वो खुले और कॉकरोच बाहर। अब लास्ट में इंडिया वालों की बारी आई, तो इंडिया वालों ने वो लाए तो पिंजरा तो था लेकिन उसके ढक्कन नहीं लगा हुआ था, कॉकरोच सारे अंदर। अब वो सारे हैरान हुए। फिर क्या किया, वो इंडिया वाले ने ऐसे ऐसे झटका दिया पिंजरे को, एक भी कॉकरोच बाहर नहीं निकला। फिर ऐसे ऐसे पटक भी दिया, कोई कॉकरोच बाहर नहीं निकला। वो जज साहब ताली मारने लगे हुए, ये देखो डिसिप्लिन इंडिया के अंदर देखो ये। वो कहता जज साहब रुको, समझने वाली बात ये नहीं कि इंडिया के अंदर कुछ है, इन कॉकरोच को ध्यान से देखो। इन कॉकरोच ने एक दूसरे की टांग को कसकर पकड़ा हुआ है कि ना तो बाहर जाएंगे ना जाने देंगे। यही समाज में होता है कि ना तो आगे बढ़ेंगे ना किसी को बढ़ने देंगे, ना तो खुश रहेंगे ना किसी को खुश रहने देंगे। तो यहाँ टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं, तो वो टांग खींचने वाला फार्मूला इसमें फिट होता है। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करते हैं कि ये लोग होते हैं जो ना तो कभी जीतेंगे
ना कभी जीतने देंगे, कि हम तो डूबेंगे लेकिन पार तुझे भी नहीं जाने देंगे। आज जितने भी कोर्ट कचहरी में झगड़े होते हैं वो हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, ले डूबेंगे, पार तुझे भी नहीं जाने देंगे। तो तरीका कुछ भी अपनाएंगे, मतलब हम बिजनेस में फेल हो गए तो सामने किसी का बिजनेस चल रहा है, सफल उसे भी नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर जितने भी केस आते हैं, पता है कि हार जाएंगे लेकिन जीतने तुझे भी नहीं देंगे। चाहे सारी जमीन बिक जाए लेकिन मूंछ नीची नहीं होने देंगे या जीतने ही नहीं देंगे। तो ये हार हार पर है कि हम तो हारेंगे ही हारेंगे, जीतने तुझे भी नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा, तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा, तेरा दवारा है। मिले इस झूठे मैनू इको तेरा आसरा, मैनू तेरा सहारा है बाबा, तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे साइया, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी बाबा, डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग। पैराडाइज को तो पता चले कि हाँ कुछ लोगों की जिंदगी बदली है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत का खाला ताला खुलवाने के लिए? अब बनी कुछ बात। तो मैं यहाँ पे आया था, मेरे को डिप्रेशन, जैसे हम शहरों में, दिल्ली शहर में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे ना उदास रहना एक फैशन हो गया है। मतलब हम किसी के पास जाएंगे तो हम तो उदास ही हैं, हम चाहते हैं कि वो ना हमारी उदासी सुने या हमें सांत्वना दे। वो कहता है तू क्या उदास है, मेरी सुन, मेरे दुखड़े सुन, मेरे पे तो तेरे से भी ज़्यादा है। तो हम शहरों में ना, मतलब ज़िंदगी भले ही चकाचौंध भरी हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी और उसके कारण बहुत सारी शारीरिक बीमारियां बढ़ रही हैं। उसका मेन कारण दिमाग से होता है। मेरे को भी यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता दिखाया है, मेरे को ज़्यादा सोचने के कारण, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स के कारण मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो गई और मेरे को कान में टिनेटस की शिकायत हो गई। वो कहते हैं ना, माइंड जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं निकलता है शरीर में, किसी भी रूप में निकल सकता है। तो मेरे कान में निकला, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। ENTs वगैरह के पास जाके पता चला कि ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है काफ़ी दिनों बाद। तो फिर मैंने जब सर्च करा कि अब माइंड को कैसे ठीक करें, तो पता चला कि ये जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मेन बेस ये है, इसको ठीक कर लोगे तो शायद कुछ बात बनेगी। तो उसको सोचने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सोचना शुरू करा कि अब क्या करें। तो काफ़ी चीज़ें सर्च करने के बाद, काफ़ी स्पीकर्स को सुनने के बाद मैंने राजेंद्र जोधपुरिया जी का एक बार जो वीडियो देखा, छोटा सा, तो देखने में इतना, भले ही शायद मैं सबको बोलना चाहूँगा जो भी मुझे सुनेंगे कि इतना शायद अट्रैक्टिव ना लगे एक बार ही देखने में, लेकिन इनकी बात जो है ना दिल को छुई। मतलब एकदम से ये लगा यार यही तो प्रॉब्लम है मेरी। तो इनसे बस जब मेरे को एक रास्ता मिल गया और मैं अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुंच गया, तो उसके बाद मैंने फिर इनको बहुत ज़्यादा सुना लगभग एक हफ़्ता मैं इनके वीडियोस, इनके ऑडियोज़ जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उनको सुनता रहा। और सुनने के बाद फिर मैंने डिसीज़न लेने में ज़्यादा समय नहीं, वैसे मैं डिसीज़न ले नहीं पाता, मेरे को डिसीज़न मेकिंग मेरी बड़ी वीक है, वो भी मैंने यहाँ पे सीखी। तो मैं डिसीज़न ले नहीं पाता, तो मैं धीरे धीरे लेता हूँ। लेकिन इस मामले में मेरे को लगा कि नहीं यार, तेरे को सही राह मिल गई है। और मैंने फ़ोन करा, वर्षा दीदी से मेरी बात हुई जो यहाँ बैठी हुई है, मेरे साथ बड़े अच्छे इनके बहन भाई वाले रिलेशनशिप भी डेवलप हो गई। ये भी दिल्ली से ही हैं, फरीदाबाद हरियाणा से हैं। तो मैंने बस एक दिन फ़ोन करा, उसी दिन जो भी था इन्होंने बताया वैसे करा, और एक दिन छोड़ के अगले दिन मेरे को यहाँ आना था, तो मैं आ गया। इतना बढ़िया एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा और इतना लेविश, इतना ब्यूटीफुल, इतना मेंटेन्ड फार्म हाउस अनुपम पैराडाइज के नाम से। तो फर्स्ट डे जब मैं यहाँ आया तो सतीश जी ने मेरे को रिसीव करा, मैं रात को लेट हो गया था। तो
सबसे पहले सतीश जी मिले, इनको मैंने ऑडियो उसमें वीडियो में यूट्यूब वीडियोस वगैरह के अंदर देखा था, तो इतने सरल, इतने ज़्यादा सुलझे हुए लगे मेरे को। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो इनसे मेरी बात होने लगी, वैसे ही मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ, सभी लोगों ने देखा, तो मैंने कहा ये क्या है, कैसे है, क्या है, इसकी ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है साइको गुरु टीम की, और इसको तो आप बढ़ाओ। और ऐसा हम थोड़े से वो है ना बनिया बुद्धि से सोचते हैं, नहीं इसको तो बढ़ाओ ये वो। तो इन्होंने कहा भैया नीरज जी ये ना एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा। शुरू की बात है, फर्स्ट डे की सुबह की, कि ना ये एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा। तो मैंने कहा सतीश जी आप ना शायद, जब तक मैं गुरुजी से नहीं मिला था, कि मैं ना आप ना शायद इस एनवायरनमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इतने की ज़रूरत नहीं है, एक बंद कमरे में भी यही काम हो सकता है। तो इन्होंने ना उस समय, क्योंकि भाई ये लोग तो बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं और हमें सिखा रहे हैं, कोच बन गए हैं, तो इन्होंने मेरे को कोई उस समय विरोध नहीं करा, कुछ जवाब नहीं दिया। इन्हें पता था कि इसको अपने आप वो बात समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद जब जैसे जैसे दिन, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तो उसके बाद मेरे को इस एनवायरनमेंट का असली महत्व पता चला कि वाकई यहाँ तो स्वर्ग बसता है। जब पहले दिन गुरुजी ने शाम को हमारा सेशन लिया, तो उसके बाद तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 2.5 दिन जब बीते, तो मैं, जो मेरा रूम पार्टनर है विवेक, इसको मैंने बोला यार अभी तो 2.5 दिन हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, आधा ही हुआ है अभी तो। हम दिन ऐसे बीत रहे थे, हमें लग रहा था यार ये दिन कब शुरू होता है, कब रात को होता है। हम फ़ोन भी नहीं टच करते, नहीं तो वहाँ तो हम फ़ोन व्हाट्सएप पे ही लगे रहते हैं। तो इतना दिन समय से जल्दी से बीत जाता है यार। 2.5 दिन बीत गए, 3 दिन हो गए, कैसे समय बीता, इतना प्यार यहाँ पे हमें मिला। और जो आपने नॉलेज हमारे को दी ना, वो तो चलिए थी प्रैक्टिकल, एकदम तीर के तरीके से दिमाग में जाती है और दिल में जाती है, और जीवन तो निश्चित रूप से बदला ही बदला है। उससे ज़्यादा जो हमने यहाँ पे एक और लेसन लिया ना, वो शायद कोई और भी साइको टीम होगी, मुझे नहीं पता, वो लेसन कोई लाखों रुपए दे के भी नहीं दे सकता। वो लेसन मैंने देखा आप लोगों का रहना, जिस तरीके से आप लोगों ने खुद खाना बना के हमें खिलाया, और वो तो चलो कोई बात नहीं, आपकी ड्यूटी थी, चलो ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जब भी मैं वहां जाता था तो आप लोग ना हंसते हुए मिलते थे, ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात थी। इससे मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैंने विवेक को कहा, मैंने कहा यार ये जहाँ जाओ, ये पाँच क्या, ये 2-3 जने भी जहाँ बैठे होते हैं ना, ये हंसी रहे होते हैं, इनको क्या हंसने की बीमारी है, हम तो हंसना जानते ही नहीं। मैंने इसको कहा था, पूछ लो आप। तो मैंने कहा यार जहाँ जाओ ये हंसी रहे होते हैं, इनको क्या, इनके पास हंसने के इतने सारे कारण कहाँ से आते हैं। तो समझ में नहीं आई बात, क्योंकि हम सच में हंसना भूल चुके हैं। हमारे पास हंसने के रीजंस होते हैं, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, बट हम तो बस उदास हैं, चिंताओं में घिरे हुए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी से भी चिंता ज़्यादा हमारे को है, करना कुराना कुछ नहीं है, एक्शन नहीं ले पाते उस चिंता के अंदर, इतने एनालिसिस करते रहते हैं कि एक्शन ले ही नहीं पाते और उदास रहते हैं। तो जब मैंने 1 दिन देखा तो मैंने कहा यार कुछ तो बात है यार इसके अंदर। फिर दूसरे दिन मैंने कहा यार ये हंस रहे हैं, तू भी हंसना शुरू कर दे, तो ही फायदा है भाई। तो मैंने जो है दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा, अब हंसी आए ना, अच्छा हंसने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ भूल चुके हैं गुरुजी, वो चीज़ तो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी ना। अब हंसना हम अच्छा, जो गुरुजी का फर्स्ट सेशन लिया शाम को हमने, तो गुरुजी एक बात हमें समझाएं और उसके बाद गुरुजी का स्माइलिंग फेस। मैंने कहा यार ये गुरुजी भी बहुत हंस रहे हैं, यानी इसमें हंसने में तो कुछ ना कुछ बात है। तो मैंने कहा सुना है कि हंसने से ना सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं, तो ये चीज़ आज तू यहाँ पे लागू कर दे, हंसना शुरू कर दे। सेकंड डे से मैंने भी कोशिश करी हंसूं, तो ऐसे ऐसे कर रहा था मैं भी, चलो मैं, लेकिन आपके तरीके से खुल के नहीं हंस पा रहा था। तीसरे दिन से ऐसा शुरू हुआ, मैंने कहा नहीं यार अब तो जो है ना गुरुजी भी हंस रहे हैं। सेकंड सेशन हमारा हो चुका था गुरुजी के साथ, और आप लोगों को मैं लगातार सुबह से शाम तक देखता ही था। जब आप जूस भी देने आ रहे हो तो भी आप हंसी रहे हो, किसी ने किसी को दादी बना दिया, किसी ने बहन बना दिया, तो उसी बात पे हंसे जा रहे हो। अच्छा हंस रहे हो तो एक बार ही हंस रहे हो, वो टॉपिक 2-2, 3-3 दिन तक चल रहा है। मतलब हंसने के आपके पास छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से बहाने हैं, हंसने के कारण हैं आपके पास हंसने के। और जीवन सच में यही है, जीवन ही ये है। उसके बाद राजेंद्र जी ने हमें पावर ऑफ नाउ समझाया कि जीवन वर्तमान है, में ही जीने का नाम है। मतलब कल आने वाला ही नहीं है, क्या है कल आपका क्या सोच रहे हो, आप किसके लिए सोच रहे हो, क्या पता कल आएगा भी नहीं आएगा। तो जो आज में रहने की जो शक्ति हमें राजेंद्र जी ने सिखाई, तो वो चीज़ और प्रूव हो गई कि वाकई यार आज हंस बोल लो। और आज तो जो एक और
क्या था वो लाइफ रियलिटी की टेक्निक जो कराई राजेंद्र जी ने आज हमारे को, जिसके अंदर हमें वो रिलैक्सेशन में ले जाके उसके बाद जब हमने अपने खुद को मरा हुआ देखा तो उसके बाद तो होश ही ख़राब हो गए। उसके बाद तो मतलब ये हो गया कि वाकई हम सोच रहे हैं क्या क्या ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं क्या, हम किसके लिए इतना उदास हैं, किसके लिए इतना चिंतित हैं, किसके लिए इतना जोड़ रहे हैं, किसके लिए इतना भाग रहे हैं। ये दिन तो आना ही है ना, हम उस दिन को पोस्टपोन करते रहते हैं। ये दिन नहीं आएगा, मेरी ज़िंदगी में तो आना ही नहीं, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो वो जो आज एक एक्सपीरियंस हुआ वो भी बहुत अल्टीमेट था, उससे बहुत ज़्यादा बल्ब जले दिमाग के, और बल्ब क्या, अब तो पूरी ट्यूबलाइट ही जल गई है ऐसा लगता है। तो एक्सपीरियंस इतना वंडरफुल रहा ये कि जिस किसी को भी ये लगे शरीर के लिए डॉक्टर के पास हम तुरंत चले जाते हैं। शरीर में कोई बुखार हुई, खांसी हुई, कोई पैर में दर्द है, हाथ पेट में दर्द है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उसमें हम हिचकिचाते नहीं। जब हमें ये लगे कि यार हमारे दिमाग में कोई ऐसा लोचा हो गया है, लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो गया है, तो हमारे को तुरंत किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और बेस्ट टीम है ये हमारी यहाँ सिरसा के अंदर साइको गुरु टीम। अगर आप इन तक अगर कोई भी इन तक पहुँच जाता है तो उसका जीवन बदलना निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत उसको बदलने से नहीं रोक सकती, ये तो 100% गारंटी है। मैं भी बहुत सारे तर्क वितर्क करता था क्या होगा, या बस में भी आते हुए सोचो मान लो, तो कुछ नहीं। यहाँ आके ये इतना लाइट कर दिया आप सबने, हमारे को परिवार बना लिया। मतलब ये 2 भाभियाँ नहीं, ये बहन लग रही हैं। मतलब ये भाई है सतीश जी, वैसे तो मतलब इतने मोटिवेशनल स्पीकर, और खुद हमें सब कुकिंग कर रहे हैं और अपने हाथ से खिला रहे हैं, तो ये चीज़ ज़िंदगी भर हम भूल नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ मैंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं आपके साथ जुड़ना भी चाहता हूँ, कुछ मेरे को भी शौक है इस तरीके से, तो जैसा होगा आगे देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब अब ये तो हो गई शब्दों की बात, अब थोड़ी सी जैसे सतीश जी के साथ मेरे भी शेर फूटने लगे हैं, मतलब निकलने लगे हैं अंदर से। तो गुरुजी के लिए एक बात ये है कि हम खुदा के कभी कायल ना थे, पर आपको देखा तो खुदा याद आ गया। मतलब गुरुजी ने जो हमें लाइफ लेसन्स दिए, मेरी प्राइवेट काउंसलिंग भी हुई, और मैं काफ़ी सारे सवाल जिनमें मैं उलझा रहता था, उन सवालों के जवाब गुरुजी ने बड़ी ही सरलता से और बहुत ही आसानी से दे दिए, जो मैं सोचता था कि कितने डिफ़िकल्ट सवाल हैं। और सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा। और अब यहाँ आने से पहले मैं क्या था, राजेंद्र जी ने कहा था कि जो आपने उस दिन बाहर पार्क में बैठ के सुनाया था वो शेर सुना दीजिएगा। तो यहाँ आने से पहले मैं क्या था कि ऐसा इंसान था कि चोट पे चोट दिल पे खाए हुए, होंठ फिर भी हैं मुस्कुराए हुए। मौत की वादियों में बैठा था मैं, जिंदगी की शमा जलाए हुए। इस तरीके की ज़िंदगी थी हमारी। और एक और मैं आज सोच रहा था कि किस तरीके का जीवन में जी रहा था, अपने विचारों के अंदर, अपने मन के अधीन। मन हमारा बॉस बना हुआ था कि अब ऐसा लग रहा है कि एक तेरी रह गुजर ही नहीं। अब मैं कह सकता हूं कि एक तेरी रह गुजर ही नहीं, जिंदगी के निशान और भी हैं। एक तेरी रह गुजर ही नहीं, जिंदगी के निशान और भी हैं। तूने छोड़ दिया मेरा साथ तो क्या, आसमां और भी हैं। अभी राहें बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि ये जीवन हमारा जो हम सोचते थे कि ये तो बस समाप्ति है, लेकिन राहें अभी हमारे लिए बहुत सारी खुली हुई हैं। और यही कहूँगा कि साइको गुरु टीम का चारों ओर छाया खुमार है। हमारी ये साइको गुरु टीम का, सारे यहाँ बैठे हैं, चारों ओर छाया खुमार है। यहाँ के रिजल्ट्स को देखकर सभी को आया बुखार है। हमारी साइको गुरु टीम का चारों ओर छाया खुमार है, और यहाँ के रिजल्ट्स को देख के सभी को आया बुखार है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, ये अभी सेकेंड ही सेशन है ना शायद आप लोगों का इस तरीके से रेजिडेंशियल, तो अभी तो शुरुआत है दोस्तों। हमारी, अब मैं बोल सकता हूँ हमारी साइको गुरु टीम का है ऐसा धमाका कि यहाँ पे आने के लिए हर कोई बेकरार है। और एक और मैंने बोला था कि इस उलझी हुई दुनिया को समझते समझते ज़िंदगी निकल जाएगी। इस उलझी हुई दुनिया को समझते समझते ज़िंदगी निकल जाएगी। मुश्किलों के संघर्ष में लाइफ की इक्वेशन बदल जाएगी। सोचते थे कि क्या कभी निकल पाएंगे इस बोरिंग और बेजान ज़िंदगी से, पर क्या पता था कि यहाँ सिरसा में गुरुजी के सानिध्य में आके ज़िंदगी जन्नत में बदल जाएगी।
तो इसी के साथ मैं बोलने को इतना ही और बोल सकता हूँ जितना बोल चुका हूँ, पर खत्म करना पड़ेगा। खुद की गलतियों से चलना सीख, मोहब्बत से सबकी झोलियां भरना सीख। खुद की गलतियों से चलना सीख, मोहब्बत से सबकी झोलियां भरना सीख। क्या रखा है पत्थरों की बेअसर इबादत में, असर चाहता है तो खुद की इबादत करना सीख। कैसे करें खुद की इबादत, कैसे हम लोग खुश रहे, कैसे जीवन में खुशहाली आए। आ नहीं रही खुशियां, जीवन बिल्कुल नरक बन चुका है, मानसिक समस्याओं ने घेर लिया है। हम लोग मानसिक रोगी बन चुके हैं। ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अनिद्रा, विचारों से परेशानी, किसी के बारे में नकारात्मक बुरे विचार आना जैसे सेक्सुअल थॉट्स, मरने मारने के विचार और भगवान के प्रति बुरे विचार, मन उदास रहना, आत्महत्या के विचार, बार बार हाथ धोना, चेकिंग करते रहना, बीमारी से डरते रहना आदि रोगों ने जीवन को दुभर बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मानसिक रोगों का इलाज बिना दवाई के 5 से 7 दिन में बहुत ही आनंद के साथ ये रोग चला जाए, तो आप आ सकते हैं साइको गुरु टीम के पास। और यह इलाज साइकोथेरेपी के साथ योगा, मेडिटेशन, प्ले थेरेपी, डांस थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, माइंड पावर और वह अन्य और भी थेरेपी द्वारा होता है। इसके साथ पर्सनल काउंसलिंग राजेंद्र जोधपुरिया के साथ पूरी साइको गुरु टीम द्वारा दी जाती है। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी बस खुश रहा करो। खुशी के लिए आइए, साइको गुरु टीम आपका वेलकम करती है, स्वागत करती है। अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।